सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अनिल चौधरी जी का आमरण अनशन का 20वां दिन है और दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। मैं अनिल जी आप सभी के साथ कुछ बिंदु साझा करेंगे। सीधा सीधा अनिल चौधरी जी। जयराम जी की सेवा बिना औपचारिकता के आप सभी के साथ बात करनी है। बड़े अफसोस की बात है जो समाज, जो सनातन समाज, हिंदू समाज, और जब मैं हिंदू कहता हूँ तो सिख, जैन, बौद्ध सहित, जो बड़ी तेज़ी से अधिकतम 2 बच्चे की नीति को अपना चुका है, बल्कि अब तो कुरीति के रूप में एक बच्चे तक सीमित रहने लग पड़ा है। उसे एहसास ही नहीं है कि वो जा कहाँ रहा है। एक माँ, एक बाप, 2 लोग मिलके एक संतान उत्पन्न कर रहे हैं और उसे एहसास नहीं। वो इसे प्रगतिशीलता बता रहा है, वो इसे अपने आप को मॉडर्न समझ रहा है। वो युवा वर्ग, हमारी नई पीढ़ी जो एक बच्चे तक सीमित है, 28, 30, 32 वर्ष में जाके शादी कर रही है, एक बच्चे तक सीमित रह रही है, बड़े गर्व से बताता है। अभी 4-5 दिन पहले यहाँ एक कर्नल साहब थे, उनकी माता जी बड़े गर्व से बताया मेरा एक बेटा, उनके एक बेटा है और अब उनके बेटे के भी एक बेटा है। हमने सब कुछ ऐसे ही कर लिया है जो आप चाह रहे हैं, साथ ही हम ये नहीं चाह रहे। मैंने जो अफसोस की बात कही थी वो ये कही थी कि इस समाज को, इस युवा पीढ़ी को, इस पुरानी पीढ़ी को किसी को ये एहसास नहीं है कि जैसे जैसे आप एक बच्चे पे आ रहे हैं, दूसरी ओर 8, 10 बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति चल रही है। 12, 14, 15, 16, 18 भी हैं और 6 भी हैं, लेकिन ये 8 बच्चे वाली प्रवृत्ति भविष्य में आपके अस्तित्व को खत्म कर देगी। जो धर्म, जो राष्ट्र, जो देश लगभग 1200 वर्ष अलग अलग समय, अलग अलग क्षेत्रों में गुलाम रहा हो विधर्मियों के आक्रमणों के कारण, और फिर जो तथाकथित रूप से आज़ाद हुआ भी हो लगभग 1200 वर्ष के बाद, उसका विभाजन हो गया हो, एक बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में बन गया हो, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन गया है वो बन गया हो, कश्मीर का आधे से अधिक भाग चला गया हो। वह समाज ये समझ नहीं पा रहा है कि जनसांख्यिकीय असंतुलन के आधार पर जिस तरह विभाजन के समय विभाजन कर दिया गया धार्मिक आधार पर देश का, वो पुनः एक और विभाजन की ओर अग्रसर है। हमें इस बात का एहसास नहीं है कि देश में लोकतंत्र है, वोट डलती है और आपके समाज की कीमत वोट के रूप में खत्म हो जाएगी तो आप सरकारें नहीं चुन पाएंगे। जो समाज एकजुट रहता है, जिनके 1400 वर्ष पूर्व मात्र 5 गांव नहीं थे, आज 57 देश के मालिक हैं। आपके देश पे वह नज़र है, आप उस दृष्टि को नहीं पढ़ पा रहे हैं। नेताओं की, राजनेताओं की, राजनीतिक दलों की मजबूरियां हो सकती हैं इस बात को नकारना, स्वीकार न करना। अपनी ट्रेनिंग के कारण, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के कारण इस देश की ब्यूरोक्रेसी की एक दृष्टि हो सकती है जो समस्याओं को नकारती है। जुडिशरी की अपनी समस्या हो सकती है। कुछ ऐसा पिछले 75-76 सालों में भी किया गया कि जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर बंद कर लेता है अपनी आंखों को, ये समझकर कि मैं बिल्ली को देख नहीं पा रहा हूँ,
और जब मैं बिल्ली को नहीं देख रहा हूँ तो संभवतः बिल्ली भी मुझे नहीं देख रही होगी। हम ये एहसास नहीं कर पाते कि आपको कबूतर की भांति बिल्ली दिखाई दे या ना दे, लेकिन बिल्ली मौका मिलने पर झपट्टा मारेगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ये आबादी का असंतुलन देश को खा जाएगा। सरकारों को समझ में नहीं आ रहा है, भिन्न भिन्न संगठनों को समझ में नहीं आ रहा है। ये जानबूझकर भी हो रहा है, वरना भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो उस समय मुख्यमंत्री थे, ये सब बातें उनके ध्यान में थी, ऐसी बातें कही थी। मेरे मित्र हैं, वो बता रहे थे, उनके पास वीडियो अवेलेबल है किस प्रकार से वो जनसांख्यिकीय असंतुलन होता है, वृद्धि होती है, वैसा बता रहे थे। प्रधानमंत्री रहते हुए देश के नेतृत्व में लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2019 को कही थी ये बात, 4 मिनट 45 सेकंड। आज न जाने किन कारणों से, देखिए, सत्ताओं में संघर्ष हमेशा से होते रहे हैं। सत्ताओं में साजिशें हमेशा से होती रही हैं, पूर्व काल से अधिक आज भी न हो रही हो ऐसा है नहीं, वरना कोई कारण नहीं कि ऐसी सलाह का क्या मतलब रहा होगा कि जब ये कहा और किया जा रहा है कि 6 यूनिट राशन कार्ड वालों के ही आयुष्मान कार्ड प्राथमिकता के आधार पे बनेंगे। गांव में लोग सरकार को चलाने वाले दल के नेताओं के कपड़े फाड़ने को तैयार हैं। हम भी जब जनसांख्यिकीय असंतुलन और जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं तो गांव के लोग, कस्बों के लोग, मोहल्लों के लोग, शहरों के लोग इस बात से बहुत नाराज हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए। जनसांख्यिकीय असंतुलन की बात को मुझे आज ये कहने में कोई गुरेज नहीं, बहुत लंबे समय से रोका है। आगे भी मैं उस रूप में तो नहीं कहना चाहूँगा जिससे राष्ट्र के हितों के खिलाफ ये बात जाती हो, परंतु फिर भी कुछ लोग, और मैं खास तौर से एक दो लोग, एक बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत कुंठा, व्यक्तिगत ईर्ष्या, व्यक्तिगत मोह कुछ लोगों से, यदि वह नहीं कह रहे हैं, मेरे लोग ये बात नहीं कह रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो काम ठीक नहीं है। इसे रोकने के भांति भांति के षड्यंत्र, पिछले अनेक वर्षों से हमें हर कदम पे रोड़े अटकाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हम राजनीतिक मंशा के तहत ये काम कर रहे हैं। पहली बात तो जब आज 20वां दिन है अनशन का, आमरण अनशन का, तो जो लोग ये बात कह रहे हैं, पल पल जो स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, जो भोजन को पचाने के लिए एसिड बनता है, वो एसिड जब भोजन नहीं रहता है तो काटता है, शरीर को हर वक्त जलाता है, और जो उस जलन के बाद जो परिस्थितियाँ होती हैं उसे हम झेलते हैं। उसे झेलते झेलते कितनी ही आग जल रही हो, कितना ही इन्फेक्शन हो गया हो, जो आप खा रहे हैं वो पीछे से पानी के रूप में निकल जाता है। लेकिन अब इस दुनिया से ही जब चले जाएंगे लड़ते लड़ते, इस लोगों को समझाते समझाते, तो शायद तब समझ में आएगा कि राजनीतिक नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय तक से इस विषय पर बुलाया गया था, बातचीत हुई, सकारात्मक था सब कुछ, लेकिन फिर भी चारों ओर मैं सत्ता के गलियारों की या उन संगठनों की बात कर लेता हूँ जहाँ जानबूझकर इस बात को फैलाया जा रहा है कि राजनीतिक मंशा के तहत, और जब लगा कि ये व्यक्ति तो कम से कम राजनीतिक नहीं है, तो ये भ्रम फैलाया जाने लगा कि इनके इर्द गिर्द के लोग हैं। ये वाहियात बातें बंद कीजिए। और मैं तो अपने इस देश के, अपने संगठन के लोगों से, इस देश के तमाम सनातनियों से आग्रह करता हूँ, कौन सत्ता, क्या संगठन क्या कर रहे हैं वो छोड़िए, लेकिन आप ये समझिए जनसंख्या असंतुलन है या नहीं। जहाँ तक बात है, जब इस विषय पर काम हुआ पिछले साल 27 नवंबर को बहुत बड़ी रैली जंतर मंतर पे हुई, तो जानबूझकर एक पीपीटी बनाई गई
हमारे ही आंकड़ों के आधार पर उसके जानबूझकर ये निष्कर्ष उसमें डाले गए। उस संगठन के मुखिया से कई बार कहलवाया गया है, क्योंकि वो बातें सही हैं। लव जिहाद जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है, ये कहा गया सही है। घुसपैठ इस जनसंख्या वृद्धि का कारण ही ये सही है, हम ये मानते हैं। धर्मांतरण जनसंख्या वृद्धि का, जनसंख्या असंतुलन का कारण है, ये सही है, हम मान रहे हैं, आपकी बात से सहमत है। लेकिन जब आपने शरारत के तौर पे इससे जनसंख्या अधिक संतान उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति को रोक दिया, वो गलत है। 2014 में सरकार आने के बाद घुसपैठ पर नियंत्रण हुआ है। मैं भी भारतीय वायुसेना में रहा हूँ और उधर पोस्ट और जिहाद जैसे विषयों पे भी अनेक राज्यों में इस पे काम हो रहा है, अनेक संगठन काम हो रहा है, धर्मांतरण पर भी काम हो रहा है। लेकिन जब आप शरारत के तहत इस बात को रोक देते हैं कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में 8x8 के कमरे में रहने वाला व्यक्ति जब अधिक संतान उत्पन्न करता है, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीते हुए, नरक की जिंदगी जीते हुए, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है? अपने गांव में जब लोग जाते हैं तो पाते हैं कि दिन में गांव में रास्ते बताने वाले नहीं मिलते, मोहल्ले खाली पड़े हैं। और कुछ लोगों के गांव में जब जाते हैं तो गाड़ी से उतर कर बच्चे हटाने पड़ते हैं। और फिर जब ये बातें बताते हैं तो मात्र केरल का उदाहरण, असम का उदाहरण, अरे पूरे देश के हालात ये हैं, हर गली हर मोहल्ले के हालात ये हैं। कोई विधानसभा ऐसी नहीं, कोई लोकसभा ऐसी नहीं, कोई पार्षद सीट ऐसी नहीं, कोई मेयर वाली सीट वहां पर की ऐसी नहीं। हर सीट पर संतुलन, ग्राम प्रधानों के हर सीट पर संतुलन बिगड़ रहा है। आपकी समझ में ना आए, ईमानदारी से मैं जो ये भ्रम फैला रहे हैं जानबूझकर, जिन्होंने जनसंख्या जानबूझकर जो विस्फोट किया जा रहा है, जानबूझकर असंतुलन किया जाता है, अधिक संतान उत्पन्न की जा रही है, इस विषय को भी शामिल कीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू। और जो नागरिक, क्योंकि अधिकांश लोग इसे मान के बैठे हैं, जो नागरिक इस कानून को ना माने, कानून बनने के 1 वर्ष के बाद उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो और उनका वोट डालने का अधिकार समाप्त हो, और फिर भी ना माने, चौथे संतान की ओर जाए तो इसे राष्ट्रद्रोह मानते हुए संपत्ति की कंपल्सरी फोर्सफुल नसबंदी उठा के जेल में बंद कर दिया जाए। ये भारत है, धर्मशाला नहीं। यहाँ 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके देश पर कब्जा करने की छूट किसी को नहीं दी। साथियों, सरकार भी समझे, सरकार को चलाने वाले दल भी समझे, उनके मात्र संगठन महत्वपूर्ण संगठन समझे, देश के हिंदूवादी संगठन समझे, सनातनी संगठन समझे, और जो भी भारत माता को भारत माता मानते हो ऐसे सभी लोग भी समझे। इस असंतुलन को नहीं रोका गया, सब कुछ खत्म हो गया। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। अरे लोकतंत्र में जो संसद से पारित हो गया वह सब कुछ संभव है। और हमने ये भी कहा है, पूरी स्टडी की है, देश के 23 राज्यों में 400 जिलों में 10 वर्षों में हम लोग गए हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के हम सभी कार्यकर्ता 20,000 से अधिक गांव हमने स्वयं और हमारी टीम गई। त्रिपुरा में, मेघालय में, मिजोरम, मणिपुर में, नागालैंड में, सभी जगह, झारखंड, हम लोगों ने कहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में और झारखंड, उड़ीसा, बिहार सहित, छत्तीसगढ़ सहित देश के जनजातियों को, आदिवासी, मूल आदिवासी जातियों को इस जनसंख्या कानून की, जनसंख्या नियंत्रण कानून की परिधि से बाहर रखा जाए। दलित आदिवासी समाज को भी, जहां ये आबादी और ज़्यादा घट रही है, उनका विलुप्त होने कगार पे आ गए हैं, उसे भी इससे परिधि से बाहर रखा जाए। साथियों, एक बात समझ लीजिए, सरकार और उसे चलाने वाले लोगों को भी समझना पड़ेगा, ये लोकतंत्र, ये संविधान का शासन, ये संविधान की दुहाई
ये अनेकता में एकता, ये विभिन्नता में एकता, ये वसुधैव कुटुंबकम, ये प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये तभी तक है जब तक आप बहुसंख्यक हैं। जिस दिन आप संख्या में घट जाएंगे, जो बहुत तेजी से घट रहे हैं, ये सारी कहानी 24 घंटे में बदल जाएगी। ये ममता सहगल बैठी है, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी है, 1990 है, जनवरी में 1982 में दिया गया। मात्र बड़े समझदार सत्ता चलाने वाले, हाई कोर्ट भी यही था, वहाँ का मुख्यमंत्री भी था, सुप्रीम कोर्ट भी था, सेना भी थी, पुलिस भी थी, पैरामिलिट्री भी थी, इंटेलिजेंस भी थी, सरकार भी थी, प्रधानमंत्री भी थे, सब कुछ था, लेकिन संख्या को समझना। इसलिए इस असंतुलन पर रोक लगाइए, जितनी लग सकती है तेजी से लगाइए। और मैं आप लोगों से कहता हूँ भाइयों, मेरे साथियों, न केवल जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के मेरे बहनों भाइयों, तमाम सनातनी भाइयों, दबाव बनाइए, बताइए, महसूस कराइए आप घट रहे हैं, यह असंतुलन मार डालेगा। और कम से कम आप भी 2 संतान अवश्य उत्पन्न कीजिए। सरकार पर भी, संगठन पर भी, मातृ संगठन पर भी, राष्ट्रवादी संगठन पर भी उनके लोगों को रोजाना बताइए। और मैं उन्हें भी कहता हूँ, आग्रहपूर्वक कहता हूँ, अपनी स्थानीय शाखाओं, अपने स्थानीय इकाइयों से पता तो कराइए। 99% लोग ये कहेंगे कि जनसंख्या पर कानून बनाइए तुरंत। जिस बात को आप सिरे से खारिज कर देते हैं, उस बात को अपने लोगों से पूछ कर तो देखिए, उनके मन में क्या है, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है धरातल पर, महसूस कीजिए। देखिए, मैं चला जाऊंगा, डर नहीं, लेश मात्र नहीं, लालच नहीं जो मैं ये बात कहने से डरूं, केवल उस व्यक्ति का जिसने बहुत सारे सांसदों को, कई सारे नेताओं को, कई सारे राज्यों में उत्तर प्रदेश सहित कब्जा करने की स्थिति में है, गिरोह बना रखा है। मैं यदि नाम नहीं ले रहा हूं तो उसका कारण है राष्ट्र का अहित ना हो। कोई डर नहीं है, कोई लालच नहीं, हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, कोई ग्रांट नहीं, हमें कुछ चाहिए नहीं, हम तो घर फूंक तमाशा देखने वाले लोग हैं। और डर है नहीं, काहे का डर, कुछ हमसे छीन लिए जाने का डर नहीं, कुछ है नहीं। और जब मौत का ही डर नहीं रहा तो फिर इससे बड़ा डर कोई होता नहीं। लेकिन हाँ, उन तक ये बात पहुंचेगी, मैं जानता हूं, समझ जाइए, मैं चेतावनी भी दे रहा हूं। आपकी क्या क्या बदमाशियां हैं सबको पता है, हमें भी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, नहीं कह रहे। जिस दिन प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंच जाएगी, खदेड़ खदेड़ कर मारे जाओगे, ध्यान रखना। और हम ये पहुंचा देंगे, कहीं सोच रहे हो इन्हें मरवा देंगे तो पहुंचेगी नहीं बात। मैं मर गया, ममता सहगल है, विनय हिंदू है, भोज कुमार जी हैं, भोज कुमार जी हैं, ललित फौजी हैं, तो हिला रहा है ये तार भाई, ललित फौजी हैं, ये सारे लोग समझ लीजिए, एक के बाद एक बैठेंगे, ये सालों साल चलेगा। प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। ये नहीं कह रहे आज ही बन जाएगा, इसे घोषणा पत्र में शामिल कीजिए, इसके लिए समिति बनाइए, हम भी अपने बिंदु रखेंगे, उसमें हमारा नाम डिक्लेयर मत कीजिए, हमें नाम नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कोई जनसंख्या समाधान फाउंडेशन कुछ नहीं, हम तो अपने घर जाके सो जाएंगे। आप इस कानून को बनाइए, हम और काम राष्ट्र के होने कर लेंगे। लेकिन उन्हें भी कह रहा हूँ, प्लीज आप भी, आपको सावधान कर रहा हूँ, अब आगे से बदमाशी ना करें। आप अभी भी प्रयास कर रहे हैं चारों तरफ से ये मैसेज देने के कि इसे रोकिए। ये लोग पूरे देश भर के लोग जुड़े हैं, लोग कह रहे थे हमारे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं तो वोट नहीं, अरे हमने रुकवा रखा है उन्हें, भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, हमने स्पष्ट कह रखा है, हम बोर्ड बैनर लगा रखे हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम ग्रेटा थनबर्ग वाले, हम मियाँ खलीफा वाले, हम कनाडा से फंडेड लोग नहीं हैं, अपने मंच पे झांकने भी नहीं देते हैं। जो हिंदू की, जो सनातन की बात नहीं करता है, इधर उधर दाएं बाएं की बात करता है, हम उसे यहाँ बैठाते भी नहीं, उसकी एंट्री नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि उनकी एंट्री हम करने नहीं देंगे और बाकियों को आप घुसने नहीं दोगे। आम समाज कब तक लड़ेगा? इस समाज के खिलाफ साजिश कर रहे हो भैया आप। अपने लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा भैया, विगत 1400 साल में
विगत 1400 साल में उसका विस्तार किसी ने नहीं रोका है पूरे विश्व में। आपने भी नहीं, अलग अलग जगह अपने अपने को बचाने के लिए युद्ध लड़े गए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, बलिदान दिए, लाखों लाख ने दिए हैं, तभी यहाँ बैठे हैं हम। याद कीजिए उन पूर्वजों को जिन्होंने तमाम अत्याचार सहे अनेक वंशों के, फिर भी अपने आप को हिंदू बचा के रखा, सनातनी बचा के रखा। इसलिए आप हिंदू बन के बैठे, उन्हें याद करते रहिए। लेकिन ये ध्यान रखिए 1400 वर्ष में आप पहले लोग हो जिन्होंने ठाना है उस विस्तार को रोक दिया जाएगा। पूरे विश्व में पहले लोग। तो लड़ाई लंबी है, लड़ाई लंबी है। इसे सावधानी पूर्वक लड़िए, दृढ़ता पूर्वक लड़िए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, दृढ़ता पूर्वक लड़िए। कुछ काम है जो हमारे करने के हैं। ये मंच से, माइक से, यहाँ वहां से सरकारों को गाली देना, संगठनों को गाली देना, ये बंद कीजिए। कोई नहीं है इस देश को बाद में बचाने वाला। उनकी आंख बंद है, उन आंखों को बंद करने का प्रयास कीजिए, वरना तो आप ओवैसी के हाथ में खेलेंगे। उनके हाथ में मत खींचिए। तमाम हिंदू संगठन एक हो जाइए, तमाम सनातनी संगठन, सिख संगठन, बौद्ध संगठन, जैन संगठन एक हो जाइए। कोई बात मत कीजिए, केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कीजिए। कुछ बिंदु हैं। 21 तारीख दिन मंगलवार को पूरे देश भर के सभी जिला के मुख्यालयों में, देखिए 23 राज्यों में 400 जिलों में टीम है। मुझे नहीं पता कितना करेगी, लेकिन मैं आग्रह करता हूं देश भर के तमाम हिंदुओं से, पूरे देश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिन का आमरण अनशन कीजिए। 21 तारीख दिन मंगलवार को, पहले 20 तारीख थी, लेकिन मुझे बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों ने आग्रह किया ममता जी को, और उन्होंने तय किया, सब लोगों ने मिलकर बैठ के तय किया 21 तारीख को करेंगे। तो 21 तारीख को पूरे देश भर के लोग जुड़े, एक दिन का सभी जिला मुख्यालयों पे अनशन कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए। जो अनशन नहीं कर सकते हैं वो धरना प्रदर्शन कीजिए सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक, और फिर 4 बजे प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपिए। वो ज्ञापन बना दिया जाएगा। धर्मेंद्र जी, ममता जी, आप ये सब ज्ञापन भेज दीजिएगा। तमाम संगठन जो आपसे संपर्क करें, जो तमाम संगठन आपसे संपर्क करें, उन संगठनों को आप संदेश भेजिए, वो ज्ञापन की कॉपी भेज दीजिए। धर्मेंद्र जी, वो ज्ञापन बना दीजिए और उन्हें वो भेज दीजिए। जो लोग आमरण अनशन कर रहे हैं जिला मुख्यालयों पे, अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो कंटिन्यू कीजिए उस अनशन को। अनशन नहीं कर सकते हैं तो धरना कंटिन्यू कीजिए। जो कंटिन्यू कर सकते हैं वो कंटिन्यू करें जिला मुख्यालयों पे, जो नहीं कर सकते वो कम से कम 21 तारीख का जरूर करें। परसों 19 तारीख है, 19 नवंबर, इसी जगह पर प्रयास करूं तब तक जीवित रहूंगा। इसी रामलीला मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है, सामुदायिक भवन से रामलीला मैदान में, लाजपत नगर के। हुआ समझ के फेंका गया था। भाई पिंकी जी यहाँ हैं, पूरी ताकत से रात पूरी टीम यहाँ 11-12 बजे तक डटी हुई थी। भाई अमित जी, भाई हिंदू रक्षा दल, तमाम संगठन रात भर रुक रहे हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, दिन भर यहाँ हैं। तमाम हिंदू संगठन, तमाम साथी, तमाम जेएसएफ और सभी साथी लग जाएंगे। ये मतभेदों को भुलाइए, महत्वाकांक्षा को भुलाइए भैया। कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। और जो नेता, विधायक, सांसद बनना चाह रहे, तुम्हारी विधायकी सांसदी 20 साल बाद नहीं रहेगी। लोग कहते हैं हेमंत विश्व शर्मा बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। 42% के आसपास आबादी हो गई है। डिलिमिटेशन, परिसीमन वगैरह करके कुछ नहीं हो सकता। ये कॉस्मेटिक उपाय हैं रोकने के। जनसंख्या कानून बनाइए, रोकिए, वरना 50% होते ही कोई हेमंत विश्व शर्मा जी नहीं बन पाएंगे। इतना साफ गोई वाला क्लियर कट मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए एक दिन का अनशन, और हो सके तो कंटिन्यू कीजिए 21 तारीख से। और 19 तारीख परसों रविवार में यहाँ एक आक्रोश रैली निकालने का इनका आसपास मन है क्षेत्र में, उसको सूचना दे दीजिए भैया।
आसपास के चौकी थानों में कोई ऐसे ही बवाल नहीं करेंगे, ना हम कहीं बॉर्डर जा रहे, घबराओ मत। बॉर्डर से जिस दिन 20,000 लोग थे आपने वहाँ रोक लिए, हम जब रुक गए, रात को कम रह गए, आपने पानी की बौछार से उठा लिया, हम वहाँ चले गए। हम जो करेंगे वो कह के करेंगे। हम यहाँ से बॉर्डर कहीं नहीं जा रहे। इस आक्रोश रैली को रोकना मत भैया, और मुझे उठाने के प्रयास करते होगे मरने से पहले तो समझ लेना बेकार है वो। मेरे मरते ही दूसरे बैठ जाएंगे, और मैं यदि हॉस्पिटल ले गए मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा, ध्यान रखना। मैं 4th पीढ़ी पर रहूँगा लेकिन अनशन नहीं तोड़ूंगा। फिर उसके बाद दूसरे लोग भी ऐसे ही करेंगे। आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, आप रोक नहीं पाओगे, पूरा देश खड़ा हो जाएगा। ये हिंदू वैसे तो खड़ा होता नहीं है, दबाओगे जब जाके होगा। इसे मत उछलवाओ, और मेरा तो सरकार से आग्रह भैया इसे कर लो, हमें मत बनाओ, तुम ये कानून बनो, है ना। अनशन से उठवाने के आइडिया मत लगाओ, इससे कुछ नहीं होने का। सनातनियों इकट्ठे हो जाओ, पानी डाल दो, कोई बात नहीं। ये सब है, इस लड़ाई को सब लोग अपने हाथों में ले लो। हम पे सोशल मीडिया का काम नहीं आता, ना हमारे ट्विटर बहुत ज़्यादा चलते, ना हमारे कोई, और ये हमें दिखाएगा ही क्यों नेशनल चैनल। भाई इतना बजट नहीं, वैसे वो बजट लेके काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ 2011 का जब उस समय का मामला था, उस समय खूब लंबा चौड़ा फोर्ड फाउंडेशन से लेकर दुनिया भर का, पूरे दुनिया के, अमेरिका से लेकर दुनिया भर की साजिशें हुई थी, और तब उसमें शामिल चीज़ें हुई थी। भैया वो दिखाए ना दिखाए हमें ये भी नहीं पता। यूट्यूबर होते हैं हमारे पास, तो वो भी जैसे आमे सब भली है। ये फेसबुक पेज है, कभी कभी कोई इसे आगे पीछे कर दे, ये बिना उसके वो भी नहीं चलता, तो इस पर कोई लोग जुड़ जा नहीं, वो भी नहीं जुड़ते। सब अपने फेसबुक पे लाइव करो, रोजाना लाइव करो, इस विषय को लाओ, ट्विटर पे चलाओ, अपने ट्विटर पर चलाओ। हम पे ट्रेंड नहीं होने का, तुम ही ट्रेंड करो। जनसंख्या नियंत्रण कानून, आमरण अनशन जारी रहेगा, खूब ट्रेंड करो भाई, जो भी कर सकते हो। इस धर्म को बचा लो, तभी अपने धर्मों की अलग अलग लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हो। ये पर्यावरण पे काम करना, मैं इसे वाहियात बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये पर्यावरण पे काम करना, ये ब्लड डोनेट करना, ये अंगदान करना, मैंने अपना देहदान भी कर रखा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। वो कोई दान नहीं करते, वो कोई भंडारे नहीं लगाते। पूरे विश्व में 57 देश है, तुम फिर वो तुम पे कब्जा कर लेंगे। भाई मैं अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ, आई कांट से मोर देन दिस। प्लीज़ वट एवर यू कैन डू, प्लीज़ डू। ये अंतिम लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई है। इसके बाद अगर ये कानून अब नहीं बना, और इस सरकार ने नहीं बनाया, इस सरकार को कुछ साजिशकर्ताओं ने नहीं बनने दिया, प्रधानमंत्री तक ये बात नहीं पहुंची, अगर प्रधानमंत्री जी तक ये बात नहीं पहुंची, तो फिर ये कानून कभी बनेगा नहीं। लिख के रख लो, अपनी माँ की सौगंध खा के कह रहा हूँ, कोई राजनीति मन में नहीं है। जो बेईमानी बताई जा रही है, जो पॉलिटिकल कारण बताए जा रहे हैं, झूठ है, बेईमानी है, आपके साथ साजिश है प्रधानमंत्री जी। ये आपको बरगलाया जा रहा है, एक व्यक्ति कर रहा है ये काम, ध्यान रखना, और उसी ने सबको फैलाया ये सारी चीज़ों को। उसके कच्चे छिट्टे जिस दिन चाहोगे आके खोल दूंगा, वरना आप यहाँ से मंगा लो, बता दूंगा कहाँ कहाँ कितने 100 एकड़ के मामले चल रहे हैं। बेकार की बातें हैं सब। धन्यवाद भाई, कर लो, ये तुम्हारी लड़ाई है, मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ। पल पल मर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। हिस्से की लड़ाई लड़के जाऊँगा। मैंने उस दिन कहा था, उस दिन पिंकी भाई को, पिंकी भाई मेरे कदम लड़खड़ाते हुए दिखाई दे तो मुझे गोली मार देना, मेरे घर का कोई व्यक्ति आपके ऊपर मुकदमा कर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस भारत माता को बचा लो मेरे।